प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला आगे बढ़ते हुए अपने चिर परिचित अंदाज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। आसपास बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद हैं, एसपीजी कमांडर मौजूद हैं और साथ ही साथ आम जनता भी जोश से लबरेज है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन से यहां डटे हुए हैं। तीसरा दिन है आज उनके कार्यक्रम का। वाराणसी से ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और रामनगर से हमारे संवाददाता पुलकित नागर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। पुलकित, ये बताइए, रामनगर पहुंच चुका है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला, आगे कहां बढ़ेगा, आगे क्या कुछ कार्यक्रम है? जोश की तो कोई कमी नहीं दिख रही, ना ही कार्यकर्ताओं में, ना ही आम लोगों में, और हमेशा की तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जोश से लबरेज हैं। बिल्कुल ठीक है आपने। शास्त्री गेट जो है कर लिया है काफिले ने और रामनगर की शुरुआत है ये। उसके बाद में लाल बहादुर शास्त्री की जो प्रतिमा है उस पे फूल चढ़ाएंगे, माला पहनाएंगे और उसके बाद में शास्त्री की जी का जो घर पड़ता है रामनगर के अंदर, वहां पे जाएंगे। तो मैं आपको वहां की तस्वीर बता दूं, क्योंकि कोई कैमरा यहाँ पे इस तरीके से नहीं दिखा पाएगा। तमाम घर है वहां पर लोग फंस चुके हैं, अपने हाथ में मोबाइल फोन ले रखे हैं और कोशिश ये है कि जब वो लाल बहादुर शास्त्री के घर पे आए तो तमाम लोग उनकी वो फोटो बना पाए। इसके अलावा एक प्रतिमा अलग से लगाई गई है जो सही है शास्त्री जी के घर पे, अभी तक इससे पहले नहीं थी, तो उसका भी उद्घाटन प्रधानमंत्री करेंगे आज। जी बिल्कुल, एक के बाद एक कार्यक्रम, काफी व्यस्त कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। अब आगे बढ़ते हुए रामनगर पहुंच चुके हैं और अब आगे इससे आगे बढ़ते हुए लाल बहादुर शास्त्री के घर भी पहुंचेंगे, वहां उनके परिजनों से मिलेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। रोड शो की तस्वीरें आप देख रहे हैं। रामनगर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये काफिला पहुंच चुका है और इससे पहले हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी। गढ़वा घाट आश्रम भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए थे और ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें माल्यार्पण करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वहां पर सभी लोग मौजूद हैं, आम लोग भी हैं, बीजेपी कार्यकर्ता भी वहां पर मौजूद हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और जब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस तरह का कोई भी कार्यक्रम होता है तो लोगों की भावनाओं से सीधा जुड़ते हैं, चाहे वो धार्मिक भावनाएं हैं या फिर हमारे देश के प्रसिद्ध लोग हैं, उनकी भावनाओं से जुड़कर कार्यक्रम करते हैं। फिलहाल लाल बहादुर शास्त्री को माल्यार्पण करा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, हाथ जोड़कर नमन किया और फिर अब सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए हमेशा इसी तरह से हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हैं, हाथ जोड़कर नमस्कार करते हुए, चारों तरफ घूमते हुए, ताकि निराश कोई ना रह जाए। आम लोगों में जिस तरह का जोश है, किसी को भी निराश नहीं करते, हर तरफ घूमकर हाथ जोड़कर नमस्कार करते हुए अब सीढ़ियों से उतर रहे हैं। हमारे साथ खास मेहमान भी इस पर चर्चा के लिए मौजूद हैं। स्टूडियो में प्रमोद जोशी जी हमारे साथ मौजूद है, साथ ही साथ अरविंद मोहन जी भी हमारे साथ मौजूद है। अब अरविंद जी, लोगों की भावनाओं से कैसे जुड़ना है ये नरेंद्र मोदी बेहतर तरीके से जानते हैं। गौ सेवा से शुरुआत की और अब लाल बहादुर शास्त्री के घर भी जाएंगे। कम्युनिकेशन में मेरे ख्याल से उनसे ज्यादा अभी आज की तारीख में कोई मुल्क में लीडर नहीं है। जनता से कैसे कम्युनिकेट करना है ये चीजें वो सबसे अच्छी तरह जानते हैं। इसी वजह से उनकी पॉपुलैरिटी है, इसी वजह से उनका काम है और इसी वजह से वो आज इस जगह, इस मुकाम पे हैं पॉलिटिक्स में। बहुत सामान्य परिवार में पैदा होकर यहाँ तक आए हैं। मुल्क के सबसे ताकतवर पद पे भी हैं, उसका भी आकर्षण है, लेकिन तब भी ये समझना थोड़ा मुश्किल है कि 3 दिन बनारस में रुक के और रोड शो करना, तीनों दिन चुनावी एक लड़ाई को, एक कंस्टिट्यूंसी की लड़ाई को, एक पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी की लड़ाई को इस पिच पे ले आने की क्या वजह है। और ये एक लेवल पे तो ठीक है कि लड़ाई जब बहुत क्लोज हो तो सब कुछ अपना दांव पे लगा देना चाहिए और ये प्रधानमंत्री से ज्यादा कोई नहीं जानता। लेकिन इसके पहले किसी प्रधानमंत्री ने एक विधानसभा चुनाव में, एक पार्लियामेंट्री सीट के चुनाव में इस किस्म की लड़ाई लड़ी। मुझे तो नहीं लगता कि लोकसभा चुनाव में भी नरेंद्र मोदी ने बनारस में इतनी मेहनत की होगी, इतना समय दिया होगा। तो उस हिसाब से ये लग रहा है कि चुनाव शायद बहुत ही तीखे किस्म की लड़ाई में लगा हुआ है और ये जो आखिरी 40 सीट बची हुई है या जो 49 सीटें पिछले दौर में आई हैं, करीब 90 सीटों की लड़ाई फाइनल नतीजे पे शायद बहुत ज्यादा असर डालेगी। इसीलिए प्रधानमंत्री पूरी ताकत
सभी दिग्गज दमखम लगा रहे हैं चुनाव प्रचार में कि किस पार्टी को वोट दें और किसको नहीं। फिलहाल तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल बहादुर शास्त्री की मूर्ति को माल्यार्पण करने के बाद आगे बढ़ते हुए लाल बहादुर शास्त्री के घर पहुंच रहे हैं। इससे पहले वो गाड़ी में सवार थे और गाड़ी से उतरकर उन्होंने लाल बहादुर शास्त्री की मूर्ति को माल्यार्पण किया और अब पैदल ही वो आगे बढ़े हैं। लाल बहादुर शास्त्री के पैतृक घर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जा रहे हैं। अब उनके घर पर परिजनों से मुलाकात करेंगे, बातचीत करेंगे। पहले से कार्यक्रम, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लाल बहादुर शास्त्री के पैतृक घर की ये तस्वीरें हैं और यहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं। इससे पहले उन्होंने बाकायदा पूरे सम्मान के साथ लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा को माल्यार्पण किया और फिर आगे पैदल चलते हुए उनका काफिला उनके साथ है और अब वो लाल बहादुर शास्त्री के घर पर पहुंचेंगे, उनके परिजनों के साथ कुछ वक्त बिताएंगे। फिलहाल दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में आप देख रहे हैं लाल बहादुर शास्त्री का घर है और जो उनके परिजन हैं वो घर के बाहर खड़े होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत में खड़े हुए हैं, उनका इंतजार कर रहे हैं। किसी भी पल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचने वाले हैं, उनका स्वागत किया जाएगा सम्मान के साथ। वो घर के अंदर जाएंगे और फिर लाल बहादुर शास्त्री के परिजनों के साथ कुछ वक्त बिताएंगे। ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बिल्कुल सुरक्षा घेरे के बीच में नरेंद्र मोदी गलियों से गुजरते हुए पैदल घर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और आसपास के लोगों में देखिए जोश किस कदर है। जब वो गली से गुजर रहे थे तो लोग जो वहां पर मौजूद थे वो फूलों की वर्षा कर रहे हैं, फूलों की बारिश की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला जहां जहां से गुजर रहा है, तस्वीरें हम अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं। ये फिलहाल तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है। लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा जहां पर माल्यार्पण किया, उनकी प्रतिमा को माला पहनाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और अब आगे बढ़ते हुए उनका काफिला, गाड़ी पीछे छूट गई है और अब पैदल इन तंग गलियों से गुजरते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला आगे बढ़ रहा है। हां, सुरक्षा के घेरे के बीच हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अब घर में वो पहुंचेंगे। प्रमोद जी, इससे पहले भी हम बात कर रहे थे कि भावनाओं से जुड़ना बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र। ये फिलहाल तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें घर के बाहर की। ये देखिए फूलों की वर्षा हो रही है, फूलों की बारिश की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां जहां से गुजर रहे हैं वहां पर उन्हें मालाएं पहनाई जा रही हैं, फूलों की बरसात की जा रही है। और आप ये समझिए जो घरों की छतों पर लोग चढ़े हुए हैं उनके जरिए ये फूलों की बरसात की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां से गुजर रहे हैं वहां फूल जैसे बिछा दिए गए हैं और उन पर फूलों की वर्षा की जा रही है। और अब फिलहाल लाल बहादुर शास्त्री के जो परिजन खड़े हुए थे, इंतजार कर रहे थे, उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए यहां उनका स्वागत किया जा रहा है। आगे बढ़ते हुए अब पुष्प अर्पण किए हैं लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा पर और अब आगे वो घर के अंदर जाएंगे। और ये देखिए जो लोग आसपास घर की छतों पर खड़े थे उन्हें हमेशा की तरह बिल्कुल निराश नहीं किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। वो जानते हैं कि उनके स्वागत में लोग खड़े हैं, उनके इंतजार में लोग खड़े हैं, उनकी एक झलक पाने के लिए वो घंटों से छतों पर मौजूद थे, फूल हाथ में लिए हुए थे, फूलों की वर्षा की गई और उन्हीं को हाथ हिलाकर उनका अभिवादन स्वीकार किया। और ये देखिए सम्मान में जो एक शॉल पहनाया जाता है गले में, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पहनाया गया लाल बहादुर शास्त्री के परिजनों के जरिए और उन्हें माला पहनाई गई, फूलों की वर्षा हुई और अब वो धीरे धीरे घर के अंदर दाखिल होते हुए। प्रमोद जी, परिजनों से बातचीत क्या कुछ कर सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी? देखिए बातचीत तो जो होगी वो जरूर होगी, पर जो इन बातों का जो हम अभी बात कर रहे थे कि नरेंद्र मोदी को उन राष्ट्रीय नायकों को या उन रूपकों को या उन प्रतीकों को पढ़ना बहुत अच्छी तरह से आता है और यही उनकी सफलता का एक राज है। जो उनके बहुत सारे प्रतिस्पर्धी भारतीय मुहावरों को या भारतीय रूपकों को नहीं पढ़ पाते हैं। जैसे लाल बहादुर शास्त्री कांग्रेस पार्टी के प्रधानमंत्री थे, लेकिन उनकी पहचान ईमानदारी को लेकर या उनके जय जवान जय किसान नारे को लेकर या कुछ और चीजों को, सादगी को लेकर या उनका जो भी उनका महत्व, बहुत छोटे समय रहे, वो बहुत छोटे हाइट के थे, लेकिन उनका भी एक बहुत विशाल व्यक्तित्व बन गया हमारे मन में। और विशाल व्यक्तित्व यहाँ दिख भी रहा है तस्वीरों में। ये देखिए कितना भावुकता के साथ वो इन तस्वीरों को देख भी रहे हैं जो कि लाल बहादुर शास्त्री के घर में मौजूद हैं। ये तस्वीरें उनके समय की तस्वीरें लगाई गई होंगी, जाहिर सी बात है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक एक तस्वीर को देखते हुए आगे बढ़ रहे हैं, परिजनों से कुछ बातचीत कर रहे हैं, कुछ चर्चा कर रहे हैं इन्हीं तस्वीरों को लेकर जो कि उनके घर में लगाई गई है। लाल बहादुर शास्त्री के वक्त की एक एक तस्वीर को गौर से देखते हुए, और परिजन कुछ बता भी रहे हैं अब तस्वीरों के बारे में। तस्वीरों को गौर से देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लाल बहादुर शास्त्री के वक्त की ये तस्वीरें, उनसे जुड़ी ये तस्वीरें, उनकी तस्वीरें जिन्हें गौर से देख रहे हैं। और ये देखिए जो परिजन साथ में मौजूद हैं वो बता भी रहे हैं। ये देखिए तस्वीरों में आपको दिख रहे हैं अलग अलग अंदाज लाल बहादुर शास्त्री के अलग अलग तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चारों तरफ अपनी नजर घुमाते हुए, क्योंकि तस्वीरें हर जगह लगी हुई हैं। ये देखिए अलग अलग अंदाज की अलग अलग तस्वीरें, कुछ छोटी हैं कुछ बड़ी हैं। लाल बहादुर शास्त्री का हर अंदाज इन तस्वीरों में दिखाई दे रहा है। ये देखिए कुछ पेपर्स हाथ में लिए हुए हैं, पढ़ रहे हैं, और उस दौरान की ये तस्वीरें जिन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर डाल रहे हैं, देख रहे हैं उन्हें गौर से और सुन भी रहे हैं कि परिजन आखिर बता क्या रहे हैं। ये देखिए परिजन लगातार उनके साथ चलते हुए। इस पूरे सम्मान की तैयारी की गई थी लाल बहादुर शास्त्री के परिजनों के जरिए। और ये देखिए अब बैठ गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर, जो आसन उनके लिए बाकायदा तैयार किया गया था। जी अब भजन का कार्यक्रम होगा सर? ऐसा लगता है कि कोई भजन या कोई तस्वीरें हम दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं लाल बहादुर शास्त्री के घर के अंदर की ये तस्वीरें। और ये देखिए आंसू हम ऐसी कथा सुनाते हैं, भारत की वीर प्रति गाथा गाते हैं। लाल बहादुर शास्त्री अमर रहे, बोलो लाल बहादुर शास्त्री अमर रहे। रविवार दिन हुआ सन 1960 के नाम पिता शारदा माता रामलाल कहीं बढ़ा देंगे। पिता शारदा माता रामलाल कहीं बढ़ा देंगे। भारत की गाथा देंगे। बोलो लाल बहादुर शास्त्री अमर रहे, बोलो लाल बहादुर शास्त्री अमर रहे। नन्हे थे जब 1.5 वर्ष की, सर से पिता का साया उठा। बैठक हुई अवस्था में, मां से पिता का साथ छुड़ा। नन्हे थे जब 1.5 वर्ष के, सर से पिता का साया उठा। बैठक हुई अवस्था में, मां से पिता का साथ छुड़ा। मां का एक सहारा नन्हे बात बताते हैं। मां का एक सहारा नन्हे बात बताते हैं। भारत के एक वीर प्रति गाथा गाते हैं। बोलो लाल बहादुर शास्त्री अमर रहे, बोलो लाल बहादुर शास्त्री अमर रहे। सत्य ईमानदारी कर्तव्य परायणता का उदय हुआ। रामनगर की धरती से श्री लाल का प्रादुर्भाव हुआ। गुरु नानक जी की 2 पंक्तियां इसमें बोल रहा हूं। नानक जी कहते थे, नानक नन्हे मैं रहा जैसे नन्हे दूध। नानक नन्हे मैं रहा जैसे नन्हे दूध। और रूप सुख जाएंगे खूब खूब की खूब। ऐसे हमारे
सूरज धुएं बनाते हैं, लज्जाकारी संतोष और धीरज धुएं बनाते हैं। भारत के वीर प्रतीक गाथा गाते हैं, बोलो लाल बहादुर शास्त्री हमारे रहे, बोलो लाल बहादुर शास्त्री हमारे रहे। सन 1927 में पानी ग्रहण संस्कार हुआ, शिवर उपासिका ललिता देवी ये संगलाल का ब्याह हुआ। सन 1927 में पानी ग्रहण संस्कार हुआ, शिव उपासिका ललिता देवी ये संगलाल का ब्याह हुआ। ये देश को सत्य इतिहास बताते हैं, ये देश को सत्य इतिहास बताते हैं। भारत के वीर प्रतीक गाथा गाते हैं, बोलो लाल बहादुर शास्त्री हमारे रहे। लाल बहादुर शास्त्री के घर पर जो गीत संगीत का कार्यक्रम अभी हुआ, उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जैसे हमेशा हमने देखा है तस्वीरों में, जब भी वो जहां जाते हैं और इस तरह संगीत का कार्यक्रम होता है, गीत संगीत होते हैं, तो वो पूरी तरह से भावुकता के साथ इन्वॉल्व हो जाते हैं, शामिल हो जाते हैं उस माहौल में। और ये तस्वीरें भी यही कहती हैं। ये देखिए, ये जो हाथों का मूवमेंट आप देख रहे हैं ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, ये वही कहता है। और इसी अंदाज के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाने भी जाते हैं। प्रमोद जी, हमेशा हम इसी तरह की तस्वीरें देखते हैं और यही तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अब अलग अंदाज में देश के सामने लाती हैं, दुनिया के सामने लाती हैं। हाँ, ये दरअसल ये भी एक अच्छे बड़े जो भी सफल राजनेता की पहचान है कि वो अपने आप को इस प्रकार से पेश करता है। वो अपने को काटता नहीं है, बल्कि उसके साथ जोड़ता है जो भी वोटर है या उसका नागरिक है, देश का सामान्य नागरिक की जो समझ है। क्योंकि मैं कह रहा था कि हालांकि लाल बहादुर शास्त्री उस पार्टी के प्रतिनिधि थे जिसका वो विरोध करती है, पर उनको एक राष्ट्र नायक के रूप में, एक देश के नायक के रूप में यही काम, लेकिन उसके विपरीत नेहरू को उस रूप में नहीं पेश करती, लाल बहादुर शास्त्री को करती है। तो ये एक राजनीति भी है, राजनीतिक समझ भी है। और एक बात ये भी है कि नरेंद्र मोदी लगातार 3 दिन तक इस प्रकार से, मुझे तो ऐसा लगता है कि उन्होंने अपने पूरे जीवन में, शायद गुजरात के चुनाव में भी, कभी इतना समय किसी एक इलाके में नहीं बिताया होगा। अगर मैं गलत हूँ तो संभव है, लेकिन ये एक आश्चर्यजनक बात जरूर है। और वो भी देखिए, ये आज रोनिया में जो ये कर रहे हैं रैली, ये सीट अपना दल की, जहाँ पर प्रत्याशियों के बीच में लड़ाई है, इसमें बीजेपी उनको सपोर्ट कर रही है। तो कहीं ना कहीं एक तो ये बात भी है कि लगता है कि आखिरी एक सीट तक पर लड़ाई हो रही है, और ये अंदेशा है कि उत्तर प्रदेश में बहुत ही नजदीकी या क्लोज चुनाव के फैसले होने वाले हैं। और दूसरे, नरेंद्र मोदी इस चुनाव को, उत्तर प्रदेश के चुनाव को बहुत ज्यादा महत्व दे रहे हैं। और केवल मोदी ही नहीं, उनके विरोधी भी, क्योंकि राहुल गांधी और अखिलेश भी इस इलाके में पिछले 3 दिन से किसी न किसी रूप में मौजूद है भी, क्योंकि अब 40 सीटों का मुकाबला है। आज शाम के बाद से फिर वो जो खामोश हो जाएगा, जो चुनाव का उत्तर प्रदेश का, या जो ये दौर चल रहा है। तो इन सब चीजों को अभी जो हमने इसके पहले जो आश्रम में देखा था, वहाँ सहयोग से भाषण नहीं हुआ नरेंद्र मोदी का, पर उम्मीद थी कि वहाँ पर वो जो भाषण होगा वो राजनीतिक नहीं होगा, एकात्मक बातें होंगी, पर वो भाषण सहयोग से, टेक्निकल वजह से कुछ हो गया कि जो नहीं हो पाया। तो ये सब चीजों को
हमें एक भविष्य में ये देखना चाहिए कि जो रूपक हैं हमारे जीवन के, जो प्रतीक हैं, उनको किस प्रकार से राजनीति अपने साथ जोड़ती है और चुनाव का हिस्सा बनाती है। जैसे ये जो कार्यक्रम है, ये चुनाव का कार्यक्रम नहीं है, लेकिन दूसरे अर्थ में देखें तो ये चुनाव का कार्यक्रम है, क्योंकि काफी बड़े हिस्सा पूरा देश देख रहा है। बिल्कुल, चाहे वो मंदिरों में जाकर पूजा अर्चना करने की बात हो या फिर वो किसी राष्ट्र नायक या फिर राष्ट्र नेता से जुड़कर भावनाओं में जुड़कर जनता के सामने इस तरह की तस्वीरें पेश करने की बात हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी तरफ से अब जानते हैं कि आम लोगों से किस तरह से सीधा सीधा जुड़ना है। ये तस्वीरें फिलहाल लाल बहादुर शास्त्री के घर की आप देख रहे हैं, जहां पर इसी तरह से गीत संगीत का कार्यक्रम चल रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बॉडी लैंग्वेज ये साफ बता रही है कि वो पूरी तरह से इन्वॉल्व हैं, जैसे कि हमेशा हम देखते भी हैं इस तरह के कार्यक्रमों में। अब अरविंद जी, इससे पहले चर्चा ये चल रही थी कि बनारस का राजा जो होगा वो राज करेगा। आज आखिरी दिन है चुनाव प्रचार का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोई कोट कसर नहीं छोड़ी है, इस बात को वो बखूबी समझते हैं और इसलिए पूरा दमखम लगा दिया है। देखिए, आमतौर पे उत्तर प्रदेश में एक जुमला सा है कि जो पूर्वांचल जीतता है, जो पूरब जीतता है, वही राज करता है। और संयोग से हर बार ऐसा हुआ है कि उस तरफ जिसकी मेजॉरिटी रही है वही आता है। इलाके के हिसाब से देखें तो वो एक महत्व है अपनी जगह, लेकिन अगर 89 सीटों में या 40 सीटों पे लड़ाई इस किस्म से सिमट गई है तो इसको दोनों तरह से देखा जा सकता है। एक तो यही कि लड़ाई बहुत क्लोज हो गई है और उसमें एक एक सीट का महत्व है। दूसरा ये कि प्रधानमंत्री अपने कंस्टिट्यूंसी की लड़ाई को जरूरत से ज्यादा, मैं तो कहूंगा जरूरत से ज्यादा महत्व दे रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री स्टेट पे उस किस्म से नहीं होता है। प्रधानमंत्री का कामकाज, उसकी पर्सनालिटी, उसकी गिनती। तो अगर एक कंस्टिट्यूंसी पे इस तरह से वो समय दे रहे हैं तो वो खुद इस मसले को कुछ ज्यादा ऊंचा उठा रहे हैं। अब इसमें ये है कि अगर चुनाव वो जीत जाते हैं, जो हर बार इस तरह से वो दांव लगाना उनको मजा आता है इसमें, कि सब कुछ लगा के और फिर चुनाव जीता, और यही करके वो आगे आए हैं इस सीमा तक। उनको चुनौतियों से उस तरह से डर नहीं लगता, तो उनको मजा आता है। तो ये करके अगर वो जितवा लेते हैं उत्तर प्रदेश को, क्योंकि आमतौर पे यही गिनती हो रही है अभी भी कि चौथे फेज के बाद से चुनाव थोड़ा बदला है और उत्तर प्रदेश जिस किस्म का है, महादेश जैसा, हर इलाके में जब आप घुसिए तो सोशल कंपोजिशन, इकोनॉमिक स्थितियां सब बदलती चलती हैं। तो अगर वो जितवा लेते हैं, यहाँ पर डटे रहना और पूरा दमखम लगा देना, तो प्रतिष्ठा, बार बार ये शब्द आ रहा है, प्रतिष्ठा का सवाल बना हुआ है। लेकिन आम जनता का रुझान किस तरफ होगा, ये तो नतीजों के बाद ही साफ हो पाएगा। इस बड़ी खबर पर रहेगी नजर, जैसे ही और अपडेट आएगा आप तक पहुंचाएंगे। ताजा तस्वीरें, ताजा अपडेट सबसे पहले इंडिया न्यूज पर। फिलहाल एक ब्रेक।